of the Memorandum of Understanding. Now it is my pleasure to invite Lakshmi, Secretary, Capacity Building Commission. Shri Michael. All the data, all the tables that we generate, if they are done on Excel, they are done very efficiently. The PPTs. How to make meaningful PPTs. I have seen that a man who makes a impactful PPT, then he can cramp the whole slide, and which conveys nothing. Giving you 2 examples. So these small skills go a long way in making the office efficient. So we need to keep on learning, delivering whatever Prime Minister wants us to deliver. An efficient government which satisfies people. The satisfaction of a level of people doesn't depend upon very good roads, very good airports, very efficient systems. No, it also depends upon human to human contact, how they are treated by the government agents, the government employees. And you cannot be, you tend to be. So every course has a very well-defined course structure. I want to start with something else, which I believe is missing from data analysis. Your questions? Another question. Scroll down. Okay, once you complete all these modules, go to space safety service, please. Space safety service. Go to search and ये जो आज हमारा ट्राइपार्टाइट MOU हुआ है, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में और एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी भारत मिशन, इसके इन तीनों का एक आज MOU साइन हुआ है, जिसके तहत जितने भी हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जिसे हम जनरली सिविल सर्विसेज कहते हैं, चाहे वो छोटे से मुलाजिम जूनियर असिस्टेंट से लेकर टॉप चीफ सेक्रेटरी तक, ये सारी सर्विसेज जो हैं या पब्लिक सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम सिविल सर्विसेज कहते हैं। और जितने भी हमारे मुलाजिम लोग हैं, उनकी कैपेसिटीज़ जो हैं उनको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि शुरू में हम लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, अपने स्टेनोज को डिक्टेशन देते थे। अब ऑफिस आ गया है, जहाँ की आदमी खुद ही अपना काम जो है करता है और उसका काम स्टोर हो जाता है, और जो काम हम पहले घंटों में करते थे, अब वो कुछ मिनटों में ही वो फाइलें डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। उसी तरह अब जो भी हमें अपना प्रोजेक्ट बताना होता है कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, इसको अप्रूव करवाना है, तो उसके लिए हमें एक प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। ये अब आजकल एक नॉर्म बन गया है कि हमें ये बताना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें कितना खर्चा लगेगा, कितनी जल्दी हो जाएगा और इसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो उसके लिए एक एफिशिएंट अच्छे तरीके से एक PPT बनाना, वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो हमारे मुलाजिमों को आनी चाहिए। उसके बारे में जो है वो कैसे उनको ट्रेन किया जाए, उनकी स्किल अपग्रेड की जाए। बहुत सारे हम डेटा जनरेट करते हैं कि कितने हमारे ट्रेनिंग्स हुई, कितने हमने मुलाजिम लोगों को फ़ायदा दिया, इन स्कीम्स में कितने कितने लोगों को बेनिफिट मिला। तो सारा डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं, जो कि एक टेबल की शक्ल में होता है, जो कि हम एक्सेल फॉर्मेट में हम चाहते हैं कि वो सब अवेलेबल हो, क्योंकि एक्सेल में अगर वो डेटा आप डालेंगे तो वो खुद ब खुद जो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, फार्मूला लगते हैं और एफिशिएंटली आपकी जो है रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। उसमें एक रिपोर्ट मेकिंग का भी प्रोविज़न होता है। तो हमारे जितने भी मुलाजिम हैं उनको ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं हमें देनी होंगी, ताकि वो लोग हर काम जो है एफिशिएंटली करें। और ये जो आई गॉट प्लेटफॉर्म, जैसे जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का हमारा एक ख्वाब है कि हम सब लोग जो हैं, हमारी जो सिविल सर्विसेज जो हैं वो इतनी एफिशिएंट हो जाएं कि पब्लिक को उसका फ़ायदा हो, उनको जो सर्विसेज जो हैं वो एफिशिएंटली जो है वो मिल सकें। और इसके लिए उनको ट्रेन करने के लिए एक आई गॉट प्लेटफॉर्म है, जहां हमारा हर मुलाजिम, अब हमारा ये एम है कि हमारे जितने भी लगभग हमारे इस वक्त कोई 18-19 हज़ार मुलाजिम हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे मुलाजिम जो हैं वो सब इस आई गॉट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो जाएं और फिर वो आइडेंटिफाई करें कि मेरा एरिया काम का ये है, मुझे कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन लें, और उसमें उसका एग्ज़ाम भी होता है, उसमें उसको सर्टिफिकेट भी मिलता है, और उसका एक शीट बनती जाती है कि किस आदमी ने कितनी ट्रेनिंग्स की हैं।
और उसको ये मोटिवेशन होता है कि अब जो है मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स आ गए, मेरी इतनी, हो सकता है फ्यूचर में हम उन चीज़ों को भी ध्यान में रखें जब किसी आदमी मुलाजिम को हमने प्रमोशन देनी है, जब उसका डीपीसी करना, हम सोचेंगे फ्यूचर में कि क्या उसकी कैपेसिटीज़ इतनी हैं, उसमें भी कुछ उसको एडिशनल वेटेज देंगे। तो ये एक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की काम में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारा क्योंकि बहुत एक कॉम्पैक्ट ड्यूटी है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे मुलाजिम जो हैं वो इतने एफिशिएंट हो जाएं और इतने वो जो उनकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड हो कि जो काम जो जिसमें स्पीड है, जिसे हमारे गवर्नर साहब कहते हैं डिले फ्री जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए। तो उसके उस काम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए ये MOU जो आज हुआ है, आज जो शुरुआत हुई, बहुत हमारा तो मेन जो हमारा नाम ही है पब्लिक सर्वेंट, जिसको हम कहते हैं सरकारी नौकर। तो इसका अगर आप सीधा तर्जुमा भी करें तो सरकार मतलब गवर्नमेंट, उसके हम नौकर हैं। सरकारी नौकर तो किसके हैं? पब्लिक के हैं। तो पब्लिक जो है, जिस तरह मैंने ये कहा कि जो भी आपके दरवाजे में आता है तो वो आपका मालिक है, ही इज़ द पब्लिक, और आप उसके सर्वेंट हैं। तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो आदमी मेरे कमरे में आ रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, ही इज़ माई मास्टर, ही इज़ द मास्टर फॉर विच आई एम एम्प्लॉयड सो दैट आई कैन सर्व हिम। सो ये एक फिलॉसफी है कि हम कहते हैं कि लोक सेवा आयोग, ये सर्विसेज ही, इसका नाम ही पब्लिक सर्विस। तो हमें ये याद रखना चाहिए, जिस तरह पुलिस वाले को याद रखना चाहिए कि मेरा काम पुलिसिंग है, उसी तरह पब्लिक सर्वेंट को ये याद रखना चाहिए, या सिपाही को याद रखना चाहिए कि मेरा काम देश की सुरक्षा करना है। उसी तरह एक पब्लिक सर्वेंट को हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो पब्लिक मेरे पास आ रही है, आई एम सर्वेंट ऑफ दैट पर्सन, और उसको उस भाव से उसकी जो है उसका काम करना चाहिए।